नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके मन में क्या थॉट्स आज रात चलने वाले हैं आपके लिए, और उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी क्या कंडीशन है। इस बारे में मैं एक जनरल रीडिंग करूंगी और आपसे बहुत सारा रिक्वेस्ट है कि जितनी चीज़ें आपसे मैच करें आप उतनी ही लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अब तक जो कुछ भी हुआ है आप लोग दोनों के बीच में वो सोचिए, और आप अभी इस वक्त आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी आप उस पर भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्या फील करते हैं ये पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए। एक मैं इमीडिएटली जो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आई आपके पर्सन की तरफ से, वो ना दोनों तरह की आई है। ये नहीं बात कर रहे हैं आपसे और आपसे बात करने का भी मन कर रहा है। एकदम चाहते हैं कि दौड़ते हुए भागते हुए आपकी तरफ आए, आपको आपसे मिले, आपको एक बार देखें। एक बार देखे तो चलो, सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉकिंग हो गई, सब कुछ बहुत सारा हो गया, फेक अकाउंट से भी सब कुछ देख लिया, लेकिन अब सामने एक बार ये पर्सन ना आपको देखना चाहते हैं। ये वाले थॉट्स आते हैं और बिल्कुल थॉट्स आके जैसे एकदम से जम जाते हैं फिर से। यही वाली चीज यहाँ पे हुई है, वैक्स आई और एकदम से ना बिखर के फिर जम गई। तो ऐसा फील होता है, इंटेंसिटी काफी है, सोचते बहुत है ये पर्सन आपके बारे में। ये इस समय आपको आपके साथ एक वेरी लाइट रोमांटिक फीलिंग्स, वेरी लाइट, आई वुड से एक ऐसा समय जिसमें फिजिकल अट्रैक्शन होता है लेकिन उसको लोग साइड कर देते हैं, और एक कोई अपना चाहिए होता है। एक कोई ऐसा पर्सन जो जब आपके साथ हो तो आपको लगे कि जैसे सारी दुनिया मिल गई है। आपको ऐसा फील हो कि अगर पूरी दुनिया भी आपको दुख देती है, तकलीफ देती है, लेकिन वो पर्सन साथ में हो तो वो सब कुछ भूल जाता है, उसकी हीलिंग हो जाती है। ऐसा ही मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके लग रही है। जैसे कि तकलीफ मिली है, आपसे भी हो सकता है मिली हो, किसी और से भी मिली होगी, लेकिन अगर फिर भी आप साथ आ जाओ तो ये सब कुछ भूल जाएंगे। ये हर उस मुश्किल का मुकाबला कर लेंगे, उसका सामना कर लेंगे, जो कुछ भी इनके रास्ते में आएगा, इनके जीवन में आएगा। आपको अपने जीवन संगनी या फिर आपको अपने जीवन साथी के रूप में ये पर्सन देखते हैं। उनको पता है कि कभी ना कभी ये पर्सन कमज़ोर पड़े हैं, कभी ना कभी कमज़ोर पड़ेंगे, कभी टूटेंगे, लेकिन आप ऐसे हो ना कि आप अगर खुद भी दुख में होगे, खुद भी तकलीफ में होगे, तो आप इस पर्सन को संभाल लोगे। मे बी आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और आपने अपने इस पर्सन को, अपने जीवन साथी को बहुत बार मुश्किलों से निकाला है, या फिर मुश्किलों के वक्त सांत्वना दी है, कंसोल किया है। अगर कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं भी थी तो आपने बहुत सहारा दिया है इस पर्सन को, कंसोल करके ही, सिर्फ बोल के ही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। आप जानते हो, इतना ही कभी कभी ना बहुत ज़्यादा होता है। कभी ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही हेल्प की जाए। जब कोई ऐसा अपनेपन से बोल देता है, वो चाहे दोस्त हो, चाहे कोई परिवार का सदस्य हो, चाहे भाई बहन हो या साथी हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये देखते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो, अगर आपने कोई हायर स्टडीज नहीं भी की है ना, कहीं कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बड़ी बड़ी डिग्री आपने भले नहीं ली हो, लेकिन आपके अंदर में समझदारी बहुत है। आपके अंदर में वो समझदारी है जो सिर्फ इसको ही नहीं, बल्कि कभी कभी आप ना अपने बड़ों को भी कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी सोचते हैं कि अच्छा देखो, इतनी कम उम्र में ही इसकी कितनी समझदारी है। तो ऐसा आपके पर्सन आपको देखते हैं, लेकिन अपने अपने दिल के दरवाजे को बंद करके रखा है कि नहीं, अभी मत एंटर करना कोई भी। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है, ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आगे बढ़ो। मुझे थोड़ा सा
अहंकार दिख रहा है इस पर्सन के अंदर में, और वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। ये नहीं, ये एकदम से मन में आता है कि बस पढ़ ही चलना चाहिए, बस मिल ही लेना चाहिए। आप जहाँ पे भी काम पे जाते हो या अगर आप लोग अलग जगह पे रहते हो तो फिर कॉल करने कर लेना ही ठीक रहता है ना, तो ये आपको कॉल करने की भी सोचते हैं, लेकिन रोक लेते हैं, अपने बढ़ते हुए हाथ को रोक लेते हैं ये कि नहीं, मुझे कॉल नहीं करना है। मैं क्यों कॉल करूं, वो क्यों नहीं कॉल करेंगे या वो क्यों नहीं कॉल करेंगे। तो ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है, आप में से कुछ लोगों को नंबर 444, 444 या 4444 ये नंबर्स दिख रहे होंगे। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा अभी आप लोगों को कौन सा नंबर दिख रहा है। 555 भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो 555 भी दिख रहा होगा, एंड 111 भी, 333 भी आ रहा है यहाँ पे। किसी के पर्सन का नाम क से स्टार्ट हो सकता है। क, क से कबूतर, और के से हो सकता है, के से क्वालिटी, सॉरी क्वालिटी यूज होता है, के से क्या होता है, के से किलो होता है। कबूतर अगर मैंने बोला है तो आप में से किसी को मैसेज आ सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एनवेलप पे दिख रहा है, तो किसी को एक हाय, एक हेलो आपके पर्सन की तरफ से या तो आ सकता है या तो आप कर लोगे, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे ये चीज भी दिख रही है कि आप भी कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि आप दोनों ही, आप चाहते हो कि आप लोग दोनों एक रहो। अभी बहुत बड़ा कमिटमेंट, शादी हमेशा के लिए कमिटमेंट, ऐसी चीज ना, ऐसी हड़बड़ी में मुझे आप भी नहीं दिखते और आपके पर्सन भी नहीं दिखते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। अभी तो पहले ये जो गैप है आप लोग दोनों के बीच में, चाहे झगड़े के बाद से हो या कोई आपके पर्सन मान लीजिए किसी और के साथ मूव ऑन कर गए थे तो उस चीज का गुस्सा हो आपके अंदर में, बहुत सारी वजह हो सकती है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है या कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो रही है, आप लोग अपने जीवन में एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हो, तो उन सब चीज़ों की वजह से भी, जो भी चीज़ों की वजह से आप लोग अलग हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे पहले तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है ना। कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट, ये तो बहुत दूर की बात है। बिकॉज अगर गलती करने के बाद भी ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। इस रिश्ते को एक चांस देने का भी कोई भी मतलब नहीं है। क्या फायदा फिर से वही रोना धोना, फिर से वही चीटिंग, फिर से वही इग्नोर करना, या फिर अपनी मनमानी करना कि जब वो चाहे तभी सब कुछ होगा। क्योंकि मुझे वो चीज़, वो एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे, आपके पर्सन की मनमानी वाली एनर्जी जो है। हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स में से भी ऐसे लोग हो सकते हैं, तो आप लोग अपनी ऑनेस्टी के साथ खुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको किसी के आगे बोलना नहीं है, आपको तो खुद में ही एक्सेप्ट करना है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, अलग अलग तरीके की सिचुएशन सबकी है, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। तो जिद और अहंकार वो चीज़ तो दिखती है, लेकिन तड़प भी दिख रही है। आपके पर्सन जो है वो आपको अम, आप मिल जाओ बस ऐसा दिख रहा है, मिल जाओ, शांति से बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, बात करेंगे, थोड़ा बहुत हाथ पकड़ लेंगे, अगर आपने हाँ बोली तो हग भी कर लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सुकून चाहिए इस पर्सन को, एक्चुअली शांति चाहिए, सुकून चाहिए, और आपके साथ वो फील करना चाहते हैं। शायद अभी कहीं और से नहीं मिल रहा है वो चीज़, तो आपके साथ ही फील करना चाहते हैं। अगर किसी के साथ है भी ये पर्सन, या कभी थे, मान लीजिए अलग हो सकते हैं, हो सकता है अलग हो चुके हो, तो भी अगर किसी के साथ होते हुए भी वो चीज़ उसके साथ नहीं फील कर पा रहे हैं। और अगर आप लोग पहले कभी ऐसा मोमेंट आप लोगों के बीच में आया है, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि वो उसको याद कर रहे हैं, उस चीज़ को, उस खास पल को, उस मोमेंट को याद कर रहे हैं आपके पर्सन। फिर से आगे बढ़ने की एनर्जी आ रही है। देखिए कोई तो है यहाँ पे,
मुझे ऐसा भी लगता है कि चूंकि देखिए 88 पोर्टल जो है वो नज़दीक आ रहा है, ठीक है, इट्स जस्ट अ वीक का यहाँ पे मुझे टाइम दिख रहा है, उतनी ही दूर है। तो मिलने की कोशिश यहाँ पे कुछ लोग करेंगे या फिर बात तो होगी। जो आप अगर रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे वीडियोस के तो आप देखते होंगे, मैं कुछ टाइम से ये चीज़ प्रेडिक्ट तो कर रही हूँ कि यूनियन लेके आ रहा है। किस कितने समय का यूनियन है, क्या आगे होने वाला है, ये बात की बात है। वो तो आप लोग बताओगे, जैसे जैसे आप लोग बातें करते जाओगे, आप लोग शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसे मुझे भी रीडिंग करने में आसानी होती है, आप लोगों की एनर्जी से जुड़ने में आसानी होती है, ताकि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं। और ये चीज हमारे व्यूअर्स की भी एनर्जी हो सकती है कि आप अभी आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपने अपने इस पर्सन के लिए, अपने इस पार्टनर के लिए, इस क्रश के लिए अपने दिल के दरवाजे को बंद करके रखा है। आप में से कुछ लोग एक दूसरे के एक्स भी हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या फिर एक्स हस्बैंड वाइफ, इस तरीके की भी चीजें हो सकती है यहाँ पे। नंबर 4 की एनर्जी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं एक चीज बताऊं, किसी ने ना, अगर पास्ट में कुछ, देखिए जब थोड़ा नंबर 4 आता है मेरे दिमाग में एकदम से ना राहु का ख्याल आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि पास्ट में किसी ने बहुत जल्दीबाजी कर ली थी कुछ बोलने में, कुछ एक्शन लेने में, किसी को जज करने में। आप लोग देखिए प्लीज, आप लोगों से कैसे ये चीज रेजोनेट करती है और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी इल्यूजन में, हाँ, राहु है ना, तो इल्यूजन में आके किसी ने बहुत जल्दी कुछ किया है, किसी को मिसअंडरस्टैंड किया, किसी को भगा दिया अपनी लाइफ से, किसी को एकदम से बात करना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया, ठीक है ना, किसी की बातों में आ गए, या मन में ही कुछ ऐसे नोशंस बना लिए, कुछ ऐसी धारणाएं बना ली और उसके बाद से अलग हो गए, ठीक है। शायद किसी को एक्सप्लेन करने का या कुछ बताने का या पूछने पाछने का भी मौका नहीं मिला और अलग हो गए, या कुछ ऐसा एक्शन ले लिया किसी एक ने, मान लीजिए आपके पर्सन ने कुछ ऐसा एक्शन ले लिया कि उससे हर्ट होके, उससे दुखी होके आप एकदम से अलग हो गए। ओके, यहाँ पे किन्हीं की मैरिज से या एंगेजमेंट से रिलेटेड, शादी फिक्स होना या शादी होना, इस तरीके की कोई चीज यहाँ पे नजर आ रही है। तो जो मैरिजेबल एज में है, मैं उनके लिए कहूंगी कि आपके पर्सन, मैं जरा देख लेती हूँ, फिर मैं कार्ड से तो क्लैरिफाई कर ही लूंगी, लेकिन कुछ यहाँ पे है समथिंग मोर डीपर, मोर लार्जर, जिसमें फैमिली भी इन्वॉल्व है, सेलिब्रेशन है, एंगेजमेंट पार्टी, शादी की पार्टी, कुछ बैचलर पार्टी, बैचलरेट पार्टी, ऐसी चीजें यहाँ पे मुझे दिख रही है, या शादी का कमिटमेंट देना। अच्छा, ये पर्सन ना आपको मन में है कि आपके साथ इनको आगे बढ़ना है और इस रिलेशनशिप को शादी तक ले जाना है, ये मुझे एनर्जी आ रही है, ठीक है। पर बता नहीं रहे हैं आपको। यही है कि पहले ना ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, आप गुस्सा हो, आप कैसे इनके साथ बिहेव करते हो, क्या आप इनको माफ कर पाओगे, ये चीज भी ये पर्सन सोचते हैं कि अगर माफी नहीं करोगे, चांस ही नहीं दोगे, तो फिर बोलने का फायदा क्या है। तो ये डर भी है इस पर्सन को और ये डाउट है, पर हिम्मत रख के मुझे ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कोई एक दोस्त, खास एक दोस्त है यहाँ पे, जो ये भी बोलता है, आपके पर्सन को बोल रहा है कि आगे बढ़ो, लेकिन संभल के आगे बढ़ो, कोई भी इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेना, ना तो इमीडिएटली भड़क जाना, ना तो गुस्सा कर जाना, और ना ही मान लो कि आपकी तरफ आपसे कोई झगड़ा हुआ, आप ये पर्सन समझा रहा है, ये जो अच्छा दोस्त है, जो बहुत सगा दोस्त है, ये समझा रहा है कि थोड़ा वक्त देना, अगर वो कंप्लेंट करती हैं या करते हैं तो उसको सुन लेना और एक्सप्लेन करना कि तुमने ऐसा क्यों किया था,
और खुद भी एक्सप्लेनेशन मांगो कि तुम्हें क्या दिक्कत है। ऐसा कोई पर्सन है जो बोल रहा है कि ठीक है आगे बढ़ो, लेकिन एकदम से कूद मत जाना रिलेशनशिप में या कमिटमेंट में, या कुछ इमोशनली बह मत जाना, ये चीज कोई बता रहा है। लेकिन कह रहा है कि जाओ। तो आपके पर्सन ना ये जानते हुए कि मुश्किल आएगी, और सिर्फ आपकी तरफ से नहीं आएगी, आपकी तरफ से मतलब शिकायतें हो सकती हैं या फिर कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, पर उसके बावजूद भी कि चारों तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो पास्ट में भी हुई थी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है पास्ट में भी। मैं आपको जो बोल रही थी ना कि इल्यूजन में आके, इल्यूजन का भी कार्ड आया है, यहाँ पे मून का कार्ड है। तो है यहाँ पे कुछ जो आपके पर्सन ना समझ नहीं पाए थे, या हमारे व्यूअर्स जो है वो समझ नहीं पाए थे, और बहुत जल्दी में कोई डिसीजन यहाँ पे ले लिया गया था। राहु का प्रभाव है आप लोग दोनों के बीच में, और आउटसाइडर्स का भी प्रभाव है, अलग अलग लोगों का भी प्रभाव यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के रिश्ते में। आप लोग जरूर बताएं, अगर कोई ऐसा थर्ड पर्सन है तो आप लोग बताइएगा कि वो थर्ड पर्सन कौन है। कोई फैमिली से है जिसने मना किया है, कोई दोस्त आपके पर्सन का या आपका, तो इसे समझने में और ज्यादा आसानी हो जाती है। आइए देखते हैं और प्रेजेंट में ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि इन्होंने आपकी ऊर्जा को काफी डैमेज किया है। आप जैसे थे पहले, चहकते हुए, उछलते कूदते हुए और बिंदास से, लेकिन इस पर्सन ने आपको डैमेज किया है। आपके आपके पूरी लाइफ को हिला के रख दिया है इस पर्सन ने। और अब आपके अंदर में शायद कभी किसी पे आप विश्वास नहीं कर सके, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। उनको लगता है ना अब आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो गए हैं, अब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, अब आपको ये पता है कि मुझे किसको प्रायोरिटी देना है अपनी लाइफ में, कहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है, उसके लिए आपको खुद को कितना संभालना है, और आप अपने आप को उस संभाल रहे हो, अपने मेंटल स्टेट को संभाल रहे हो। लेकिन आपको इंतजार है भी इस पर्सन का, लेकिन डर भी है। तो आप नहीं जानते हो, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं आपके लिए, कि आप नहीं जानते हो कि ये पर्सन आपके लिए सही रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो एक चॉइस है, ये एक चॉइस है यहाँ पे। ये आप लोग पास्ट बर्थ से कुछ ऐसे कार्मिक चीजें करके आए हो, पता नहीं किसने किसके साथ कितना बुरा किया था, जो ये सिचुएशन आप लोग दोनों के बीच में आके खड़ी हो गई है, लोग आके खड़े हो गए हैं। और कुछ ऐसा है, या तो आप इनके तरफ ध्यान नहीं देते हो, आप इनसे बात नहीं करते हो, आप मिलने के लिए आगे नहीं बढ़ते हो। तो इस पर्सन को इस चीज का बहुत दुख है, रिग्रेट है, और ये जानते हैं कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके जैसे प्योर पर्सन को, आपके जैसे प्योर फीलिंग्स वाले पर्सन को इसने धोखा दिया, या अच्छा नहीं किया था, सम्मान नहीं दिया, एज अ लाइफ पार्टनर सम्मान नहीं दिया, एज अ पार्टनर सम्मान नहीं दिया, या फिर एज ए ह्यूमन बीइंग। अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं थे या आपके क्रश है तो, या बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। तो इन्होंने आपको उतना सम्मान नहीं दिया, दूसरे पे ज्यादा ध्यान दिया, और इसी चीज की माफी, इसी चीज का इनका जो अंतर्मन है वो अब इनको नॉक नॉक करके बताता है कि गलत तुमने किया था तो उसकी माफी मांगो। पर ये मांगे कैसे? ईगो है ना, ईगो है, इसीलिए ये जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको हटाते नहीं है। इनके हाथ खुले हैं, ये जब चाहे ऊपर से ऑब्स्टिकल्स हटा सकते हैं, सामने से स्वॉर्ड्स को हटा सकते हैं, और अपने विचारों को हटा के आगे बढ़ के कोशिश कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं आपसे बात करने की या आपसे मिलने की। लेकिन ये पर्सन वो कर नहीं रहे हैं। ईगो भी है जो सबसे ऊपर है, हेजिटेशन है, या फिर हो सकता है ईगो हेजिटेशन से भी ऊपर ये किसी और के साथ भी हो सकते हैं। अभी वैसे कार्ड, इस कार्ड को छोड़ के और कोई कार्ड ऐसी चीज नहीं बता रहा है मुझे। तो आप बेटर जानते होंगे कि आप लोगों की क्या क्या सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। एक चीज और मैं बताऊंगी कि आपके पर्सन किसी एक रिश्ते से, या तो अपने फैमिली से, या फिर हो सकता है जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में पहले से है, या जिसको आपके पर्सन ने सेलेक्ट किया था ओवर यू,
तो उससे भी डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपके पर्सन को। कुछ डिसअपॉइंटेड ये आपसे भी है, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है, थोड़ा डिसअपॉइंटेड आपसे भी हैं। जानते हैं बहुत सारी गलती उनकी भी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कैंडल वैक्स रीडिंग में बताया था कि ये आपकी तरफ से भी मैसेज का वेट कर रहे हैं। मे बी अगर आप लोग एक जगह काम करते हैं या एक जगह आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो उनको लगता है कि देखते तो आप ही हो उनको, वो ही सिर्फ तो आपको नहीं देख रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बात करते हो, तो मैं क्यों बात करूं। ओके, वैसे थर्ड पार्टी की तरफ से भी लॉस होने का, उस रिश्ते के अच्छे से नहीं चलने का, या उस जो भी थर्ड पार्टी थी उसके वैसा नहीं निकलने का दुख है जैसा इन्होंने सोचा था, या जैसा इन्होंने सोचा था कि थर्ड पार्टी के साथ में जैसा रिश्ता चलेगा वैसा नहीं चल पाया। तो ये चीज का अभी थोड़ा उस चीज को लेके गमगीन है आपके पर्सन, दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, वो चीज भी है। एरीज हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, हाँ जेमिनाई भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो बच गया सैजिटेरियस एंड लियो, तो वो भी आप लोग रख ही लीजिए। इमोशनल हो जाते हैं आपको सोच के आपके पर्सन, और बहुत बहुत मिस करते हैं आपको। देखिए आप जैसे हो ना, तो आप थोड़े से हल्के, आप में से कुछ लोग सादगी पसंद है, आप लोग बहुत ज्यादा ना जैसे बोलते हैं ना, कुछ भी लोगों ने पहन लिया, एज जो भी हो चुकी है, लेकिन ऐसी चीजें पहन ली कि जो भद्दा लगता है देखने में, अभद्र लगता है देखने में, उतना डिसेंट नहीं लगता है। तो कुछ लोग वैसे होते हैं, लेकिन आपको देखते हैं आपकी जो आप वैसे हो जो डिसेंट वे में अपने आप को कैरी करते हो, तो ये चीजें अच्छी भी लगती हैं। लेकिन आपके पर्सन का जो मन है वो कभी, मुझे अब थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि मे बी समवन जो कि बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटेन करके ना, कुछ लोग चलते हैं, अच्छी बात है, अच्छे वे में चलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये अपनी अपनी चॉइस है। तो शायद कभी आपके पर्सन का मन किसी ऐसे पे आ गया होगा, और हो सकता है थर्ड पार्टी ऐसी रही होगी, या फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं कि वहाँ जॉब ज्यादा अच्छा लग गया होगा। आप भी अर्न करते हैं, बहुत सारे लोग अर्न करते हैं यहाँ पे, लेकिन उसका कुछ जॉब प्रोफाइल ऐसा रहा होगा जो इनको सूट किया होगा, है ना, जहां उनको लगा होगा कि हाँ ये ठीक है, ऐसे प्रोफेशन में वहां उसका करियर ग्रोथ भी है, और कुछ और पसंद आ गया होगा, तो ये चीज रही होगी यहाँ पे। आप बात नहीं करते हो, बहुत दुख है इस पर्सन को, बहुत ज्यादा दुख है। ठीक है, पर अगेन मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी कि अगर ये सुन के कई सारे लोग अगर भावुक होकर इमिडिएटली अपने पर्सन को कॉल करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरा डिस्क्लेमर यही है कि ये एक जनरल रीडिंग है, आप लोगों की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों का पढ़ा है कि आप उनको मैसेज करने की कोशिश करते हैं पर वो इग्नोर कर रहे हैं, या उन्होंने कहा है कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, तुम भी आगे मूव ऑन हो जाओ, ऐसी सी चीजें। तो प्लीज अपने आत्मसम्मान को मत खोइएगा, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बाकी आप लोग बहुत मेच्योर है, तो मैं ज्यादा गाइड अपनी तरफ से नहीं करती हूँ, अनलेस की कार्ड्स में ऐसी कोई चीज आ जाए। ठीक है, तो दुख है यहाँ पे आपके पर्सन को, लेकिन प्यार बहुत सारा है, और प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, इसीलिए वो आपको एक प्रपोजल देना भी चाहते हैं। मैंने पहले भी बोला था, जो लोग मैरिजेबल एज में हैं, तो ये पर्सन आपको शादी का प्रपोजल मन में है कि कभी सब कुछ अगर ठीक रहा, मान लीजिए कुछ महीने या कुछ साल अगर आप लोग एक दूसरे को देना चाहते हैं शादी से पहले, तो दे सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि शादी हो जाने के बाद फिर वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो पेन में आपके पर्सन इस वक्त हैं, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, आपको बहुत सारा दुलार देना चाहते हैं, आपको खुश भी आपके पर्सन रखना चाहते हैं, पर इस वक्त जो बॉटम लाइन है वो यही है कि ये खुद के ख्यालों में इतना खोए हुए हैं, इतना ज्यादा अपने आप को गमगीन करके रखा है, इतना इतना निराश है कि आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आपकी तरफ आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि मैं एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे कि उन लोगों के लिए, वैसे तो सबके लिए ही है, लेकिन अगर शादी जैसी बड़ी चीज इन्होंने किसी और के साथ प्लान किया था, इमेजिन किया था,
या हो सकता है उसकी कोई तैयारी शुरू कर दी थी, जैसे हो सकता है कोई छोटा मोटा फंक्शन करके एंगेजमेंट कर ली हो, तो वो चीज भी यहाँ पे खत्म हुई है। ठीक है, तो इनका एक बड़ा सपना, बड़ा ड्रीम किसी और पर्सन को लेके, किसी और साथी को लेके यहाँ पे खत्म हुआ है। तो कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट किसी की भी लाइफ में हो सकता है, ये आप लोग देख के समझ ही सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे है कि उस चीज को लेके भी इतने परेशान और खुद में खोए हुए से है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या डिसीजन ले लिया कि कहाँ मेरे मेरे से गड़बड़ हुई है, कहाँ दूसरे से गड़बड़ हुई है। इन सब चीजों को भी सोच के आपके पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, और इनका मन करता है कि जब सही समय आएगा आपकी तरफ आगे बढ़ के ये आपको अपना प्रपोजल देना चाहेंगे। उस टूटे हुए सपने, उस टूटे हुए दिल से भी, देखिए दिल तो बहुत टूटा हुआ है क्योंकि थर्ड पार्टी से कुछ ऐसी चीज जरूर हुई है यहाँ पे, और जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा अचानक से हुआ होगा या पूरी इंटेंसिटी के साथ वो यहाँ पे हुआ होगा। ओके, तो हीलिंग, ऑफ कोर्स यहाँ पे हीलिंग के कार्ड्स तो हैं ही, और बॉटम में जो कार्ड है वो है फूल का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो अपनी हीलिंग कर रहे हैं। और फूल की एनर्जी मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि नहीं पता है कि आपके साथ जब आगे बढ़ेंगे, आपसे जब मिलेंगे, तो ये रिश्ता कितना चल पाएगा, कहाँ तक चल पाएगा, ये खुश रहेंगे या नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन ये पूरी कर पाएंगे या नहीं, इन सब चीज़ों के लिए डाउटफुल हैं। लेकिन अंदर से यही आवाज़ आती है कि अगर किसी इंसान को समझने की बुद्धि मेरे अंदर है, तो इतना तो ये पर्सन ज़रूर उस बुद्धि का जब इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़रूर जानेंगे इस चीज़ को कि नहीं, अंदर से मेरा मन कहता है आपके लिए कि वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत समझदार हैं, और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, और वो मुझे प्यार भी करती हैं, पसंद भी करती हैं। ठीक है, फिर भी हीलिंग के कार्ड्स देखिए फिर से आए हैं, और ये अभी जस्ट नहीं हुआ है। आपके पर्सन जो है कुछ ज्यादा समय से ही परेशान यहाँ पे चल रहे हैं। बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून है। देखिए अगर, और फिर उसके नीचे यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी कि आगे बढ़ेंगे जरूर यहाँ पे। ठीक है, तो समय तो आ ही रहा है, आप लोग वेट कीजिए। मैं यही कहूंगी कि अराउंड 1 महीने का जो समय है, ये जो अभी जो 1 महीने का समय आएगा, 30, 35, 40 दिन के आसपास का, तो इस बीच में आप देखोगे कि किसी रिश्ते को, जिसको मैंने बोला जहाँ से इनको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जहाँ के लिए वो इतने परेशान है कि मेरा समय गया, मेरा प्यार चला गया, मैंने जिस पे इतना समय दिया, जिस पे इतना भरोसा किया, और जिसके साथ इतने सपने देखे थे, तो कैसे उसने मेरे सपने को तोड़ दिया। तो वो चीज़ भी आपके पर्सन जो है वो उस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। हीलिंग अपनी करेंगे, थोड़ा अपने आप को शांत करेंगे। अभी तो देखिए सौरों में कितने सारे सौरों के कार्ड्स है, ये देखिए यहाँ पे इतने सारे सौरों के कार्ड्स हैं। तो ऐसा पर्सन क्या ही आपको दे पाएगा जब तक ये खुद अपने आप को हील नहीं करेगा, है ना। मतलब हील करना मतलब उन चीजों को भुलाएगा नहीं जो भी हुआ है, और फिर से एक बचपना सबके अंदर होता है ना, और आपके पर्सन के अंदर में भी एक बचपना है, और वो आपको भी देखते हैं कि आप भी पहले काफी बच्चे से हुआ करते थे, इनोसेंट से हुआ करते थे, तो आगे ये बढ़ना चाहेंगे। नहीं पता है कि क्या होना है, लेकिन फिर भी रिस्क तो लेंगे, क्योंकि मन अंदर से कहता है कि शायद आपके साथ सब कुछ ठीक रहेगा, शायद आप ऐसे हो जो कि लोगों को माफ कर देते हो, लोगों को फॉरगिव कर देते हो, और उनको, आप ही इस पर्सन को फॉरगिव करके एक चांस तो दोगे, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है ना। तो मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर में ये पर्सन जो है, अगर फिर से इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में रिकंसाइल करने का नहीं सोचा, तो क्योंकि ये करंट की एनर्जी है। ठीक है, आप लोग बहुत गौर से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये करंट की एनर्जी है। अगर फिर से मान लीजिए थर्ड पार्टी आगे बढ़े, या आपके पर्सन का मन नहीं माना और वो उन्होंने फिर से थर्ड पार्टी के साथ फिर से रिश्ते को खड़ा करने की कोशिश की, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। पर यहाँ पे अभी जो कुछ भी आया वो बहुत साफ आया है, एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर वाटर, एक स्प्रिंग वाटर की तरह ये वाटर, ये जो रीडिंग है ये भी बिल्कुल क्लियर आई है कि ये आपसे
मिलने की या बात करने की कोशिश तो करेंगे। कहीं मैसेज कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, कुछ ऐसा जेस्चर देंगे कि हो सकता है किसी फेक नंबर से, किसी दूसरे नंबर से कॉल करें आप और आप पूछो कि हु इज दिस, तो फिर ये अपना परिचय दे कि इट्स मी, ऐसा करके जो भी है। तो वो चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। गुड लक होगा ऐसा इनका मानना है कि आप आओगे ना इनकी लाइफ में तो आप संभाल लोगे इनको, आप इनके लाइफ को संभाल लोगे। कुछ लाइफ का एक एस्पेक्ट है, इनका फैमिली है, आप ना सबको संभाल लोगे। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है क्योंकि आपको एडजस्ट करना आता है। ये इतने एडजस्टिंग नहीं है, इनके अंदर में ईगो काफी डोमिनेट करता है। ईगो की जो फीलिंग है वो काफी डोमिनेट करती है। और देखिए, अगर लॉयल्टी वाली बात है, मुझे अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ये और ऑप्शंस भी तलाश रहे हैं। वैसे मैं चेक कर लेती हूँ। किसी कोई एक डोमिनेटिंग फिगर है इनकी लाइफ में, कोई डोमिनेटिंग पर्सन हो सकता है या हो सकती है, जिसने, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनकी कोई फैमिली या कोई बहुत खास दोस्त। ज्यादा मैं कहूंगी कि थर्ड पार्टी की एनर्जी है, उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है आपके पर्सन को। कोई और है क्या यहाँ पे, किसी को डेट कर रहे हैं क्या आपके पर्सन? मैं देख लेती हूँ कि कहीं सोशल मीडिया या कहीं पे कुछ ऐसा अपने हाथ पांव इधर उधर मार रहे हैं क्या? थर्ड पार्टी ने बहुत दुख दिया। इनको थर्ड पार्टी का एक ऐसा चेहरा दिखा, एक ऐसा भयानक, एक ऐसा कुरूप चेहरा दिखा है। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, कार्ड को देख के मुझे जो एनर्जी एकदम से मिली, तो इसीलिए इतनी डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन को कि किसको चुना था और किसको छोड़ के उसको चुना था। क्या जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक जो कि माइंड को बिल्कुल फ्री कर दे, जिसके साथ रह के माइंड खुश होता था, और दूसरा जो कि गर्त में ले गया, जिसका सिर्फ आवरण, सिर्फ ऊपर 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 में देखने में उसका हो सकता है फिगर अच्छा हो, चेहरा अच्छा हो, बहुत अच्छी जॉब हो, बड़ा जबरदस्त फैमिली बैकग्राउंड हो, इन्फ्लुएंशियल फैमिली हो सकती है। तो लेकिन अब उसके ऐसे निकल जाने से आपके पर्सन को काफी दुख है ना। शुरू शुरू में समझ में नहीं आता है, क्या किसी और को डेट करें? डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिएगा कि क्या ये और ऑप्शंस देख रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ मैनिपुलेशन है, कुछ किसी तरीके का मैनिपुलेशन है यहाँ पे। हो सकता है ये थर्ड पार्टी को याद कर रहे हो, ये चीज भी हो सकती है कि उसको याद कर रहे हैं। मैं यहाँ पे दो चीज बताऊंगी यहाँ पे आपके लिए प्रपोजल। देखिए डिवाइन, अभी इस रीडिंग में तो उन्होंने बिल्कुल भी ऐसे कार्ड्स नहीं दिए हैं कि ये थर्ड पार्टी को डेट कर रहे हैं। थोड़ा तो अलग तो होंगे, मुझे करने की एनर्जी नहीं आ रही है, ना ही यहाँ किसी थर्ड पर्सन की आ रही है, बल्कि मुझे आपके लिए ही कार्ड्स आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा आपको याद करते हैं, आपके साथ पास्ट में बिताए हुए जितने भी मोमेंट्स थे उसको याद करते हैं। कोई खास ऐसी जगह जहां आप लोग मिले हैं ना, और जहां बहुत मजा आया आपके पर्सन को, या अगर जो लोग नहीं मिले हैं, क्रश की बात करें तो जब भी ऑफिस में या कॉलेज में या पड़ोस में जहां पे भी आप लोग एक दूसरे को देखते थे, वो जगह आपके पर्सन बहुत ज्यादा याद करते हैं। लेकिन खुशी वाला समय, जो बहुत खुशी का था, वो समय काफी याद करते हैं ये पर्सन, और आपसे मिलना भी चाहते हैं। मुझे ये कार्ड थोड़ा डाउटफुल लगता है, इस कार्ड को मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक गलत इंफॉर्मेशन को दिखाता है। ये भी हो सकता है कि ये जो गलत इंफॉर्मेशन दोस्तों के द्वारा दी गई थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन पास्ट में आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े थे। हाँ, अगर इन चारों कॉम्बिनेशन को देखा जाए, जिसकी तरफ से वो आपको प्रपोजल देते देते रुक गए थे, तो ऐसे लोग जरूर हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर से ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आई हैं। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे दिखा है, तो और ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है इसको क्लैरिफाई करने की। देखिए आपके पर्सन फिर से यहाँ पे थर्ड टाइम यहाँ पे एनर्जीज आई हैं, बहुत पसंद करते हैं ये आपको, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, जिद्दी भी है और इगोइस्टिक भी है, प्यार बहुत है अपने ईगो के कारण पास्ट में, और जो आपके खिलाफ बातें जो की गई थी या कहीं से सुन ली थी, या कहीं पे मान लीजिए सोशल मीडिया पे आपने कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसको देख के ये थोड़ा
हड़क गए थे और आपकी तरफ आगे नहीं आगे बढ़े थे, ठीक है ना। तो अब वही प्यार, वही वही सब चीज आपको ना देना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, आपके साथ खुद खुद भी ऐसे ऐसे मोमेंट्स एंजॉय करना चाहते हैं जो ये नहीं कर पाए हैं, मे बी थर्ड पार्टी की तरफ से भी नहीं कर पाए थे। कोशिश की थी, हो सकता है मजा आता था, लेकिन जो एक बोलते हैं ना अंदर से आत्मा सेटिस्फाइड हो जाती है, वो चीज उसके साथ नहीं थी। फिर तो ऐसे ऐसे रंग उसने दिखाए हैं, हो सकता है आपके पर्सन को सबसे अलग करना भी शुरू कर दिया हो। आप देखते होंगे कभी कभी ऐसे डोमिनेटिंग पार्टनर आ जाते हैं लाइफ में शादी के बाद से, मेल हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों तरीके के लोग आते हैं जो फैमिली वालों से दूर कर देंगे, इतना कंट्रोल करते हैं कि दोस्तों तक से बात नहीं करने देते हैं, भाई बहन से बात नहीं करने देते हैं। तो वैसे ही कंट्रोलिंग और उससे भी थोड़ी मैं क्या बोलूँ, थोड़ा खतरनाक टाइप, थोड़ा वैसा ना है, कुछ गड़बड़ है थर्ड पार्टी का ना, काफी सारा गड़बड़ है यहाँ पे। मैं उतना एक्सप्लेन खुल के यहाँ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग जो जो सोच सकते हैं आप लोग वो सोच लीजिएगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, काफी डीप में चली गई। मैंने सोचा था कि करंट एनर्जीज ही देखूंगी, लेकिन क्लैरिफाई करते करते बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं, ठीक है। आपके लिए कार्ड्स देखिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और आजकल उन्हीं लोगों के रीडिंग मोस्टली 95% आ रहे हैं जिनका यूनियन होने वाला है, या एक एक चांस यूनिवर्स दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं और आपके पर्सन को भी दे रहे हैं। आप इस पर्सन को जान चुके हो, ये पर्सन आपको जानता है, लगभग लगभग आप लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो आगे क्या चॉइस करनी है, बात करनी है, रिलेशनशिप में जाना है, मौका देना है, ये तो आप लोग दोनों ही जानेंगे। तो एक मौका आपको डिवाइन दे रहे हैं, ऊपर वाले दे रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।